We will now request Manniya Suresh Soni ji to talk to us, give his presentation. And the theme of his talk is the contemporary world and the Hindu view of education, because that sets the grounding for how narratives should be created. धन्यवाद. हिंदी में एक कहावत है, गागर में सागर भरना. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और हिंदू व्यू ऑफ एजुकेशन 10 मिनट्स में रखना. तो ट्राई करता हूँ. सामान्यतः सारे विश्व में माना जाता है कि एक शब्द आजकल चलता है कि डेवलप होना है. और डेवलप होना है तो शिक्षित होना है. और इसलिए सारी दुनिया के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार पिछले 50 सालों में हम देखते हैं तो हर देश के अंदर 50 वर्ष पहले जितने इंस्टीट्यूशंस थे उससे कई गुना इंस्टीट्यूशंस हो गए. तो इंस्टीट्यूशन बढ़ गए, लिटरेसी बढ़ गई, लेकिन मनुष्य पिछड़ता जा रहा है. मनुष्य के एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक मानव की जो संवेदना है, उसकी जो नैतिकता है, उसकी जो व्यापकता है, वो सीमित होती जा रही है. शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन गन कल्चर भी बढ़ रहा है. शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार टूट रहे हैं. शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है. शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन करप्शन बढ़ रहा है. मॉरल कैरेक्टर कम हो रहा है. और इसलिए सारी दुनिया में चला कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल कुछ गड़बड़ है. यूनेस्को में काफ़ी विचार चला और एक कहा कि इसका रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये रीज़न जो है वो डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ मैन एंड यूनिवर्स, ये इसका मूल कारण है. तो एक तरफ ये मनुष्य का कैसे विकास हो, दूसरी तरफ '96 के पहले यूनेस्को ने एक कमेटी बनाई, डेलर्स कमेटी नाम से, और उसका ऑब्जेक्ट रखा कि 21वीं सेंचुरी में ह्यूमैनिटी के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली जिसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, इन कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में कैसे जीना, इनको कैसे समन्वय करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और इसलिए 7 कॉन्ट्राडिक्शंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए. पहला, ग्लोबल वर्सेज लोकल. ग्लोबलाइज होता है तो लोकल समाप्त हो जाता है. यूनिवर्सल वर्सेज इंडिविजुअल. ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी. शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस. कंपटीशन वर्सेज कंसर्न फॉर इक्वलिटी. knowledge explosion versus capacity to assimilate, and spiritual versus materialism. और दुनिया भर के अंदर एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं. इनका सॉल्यूशन कैसे करना. और तीसरी, एआई और टेक्नोलॉजी बढ़ने से हो गया कि एक अच्छा मनुष्य बनाना है तो उसका माध्यम टूल्स हैं. थियोडोर रोजक ने किताब लिखी थी वेयर दी वेस्टलैंड एंड्स. उसमें उसने कहा कि आज की सुपर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक कल्चर एक आदमी बनाना चाहती है जो सोशियो टेक्नो पॉलिटिकल इकोनो एक्सपर्ट, मल्टी हेडेड इंजीनियर. और ऐसा आदमी बनाने के लिए
जो अध्यापक है उसके हाथ में उसके शब्द प्रयोग हैं हाईली इलेक्ट्रोनोसाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड, ऑडियो विजुअल मल्टी इंस्ट्रक्शनल कंसोल। इसको एक आप आदमी बना दीजिए। पर बोले ये भूल जाते हैं कि मनुष्य एक लिविंग एंटिटी है। एक लिविंग एंटिटी को आप जब मैकेनिकल प्रोसेस से कंप्लीट करना चाहते तो अंत में वो नाइटमेयर होता है। और इसलिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल उसमें जाना पड़ेगा। इसके संदर्भ में भारत में कहा गया कि कंप्लीट डेवलपमेंट होना है तो मनुष्य और मनुष्य का परिवेश दोनों का सांस होना चाहिए। और इसलिए विवेकानंद जी ने डेफिनेशन में कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये अगर करना है तो हमें मौलिक रूप से कुछ बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा। पूरा वेस्टर्न थिंकिंग का अधिष्ठान ये भौतिकता है, खंडित दृष्टि है, और अर्थ और काम यही इंस्पिरेशन है। जबकि भारतीय चिंतन में अध्यात्म या अधिष्ठान है, समग्र दृष्टि है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध दृष्टि है। और इसलिए जो भारतीय शिक्षण सिस्टम के अंदर पहली चीज कही कि मनुष्य का पंचकोशात्मक विकास होना चाहिए। आजकल EQ, IQ, EQ इसकी चर्चा चलती है, पर हमारे यहाँ 5 Q कहे हैं। PQ, IQ, EQ, इसके साथ साथ SQ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये पंचकोशात्मक विकास होता है तो कंप्लीट विकास होता है। और दूसरी बात कही कि शिक्षण केवल स्कूल में नहीं होता है, वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए जन्म के पूर्व से शिक्षण प्रारंभ होता है। बच्चा गर्भ में रहता है तब से ही प्रक्रिया चालू होती है। मैं मुंबई गया था तो वहाँ स्नेहलता देशमुख, उनका एक प्रोजेक्ट था अभिमन्यु प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि वाग्भट संहिता में कहा है कि बच्चा 6 महीने का होता है गर्भ में, तब से वो विचार और भावना ग्रहण करता है। ये सत्य है क्या? उस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक नर्सिंग होम के अंदर 6 महीने के बालक जिनके गर्भ में है, एक 4D सोनोग्राफी मशीन लेकर कुछ प्रयोग किए। वो मुझे उन्होंने दिखाए। उन्होंने कंप्यूटर पे दिखाया कि वंशी की धुन में 2 राग हैं, यमन और कल्याण। उसमें रोना गाना नहीं होता है, आनंद होता है। वो धुन बज रही है और वो माँ सुन रही है, और वो कंप्यूटर पे दिखाए वो बच्चा प्रसन्न हो रहा है। इन्होंने कहा कि जन्म लेने के बाद इसकी माँ ने कहा कि बच्चा जब कभी रोता था, जैसे ही ये धुन सुनाते थे चुप हो जाता था। एक दूसरा बच्चा, वो भी 6 महीने का है, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसका हाथ जो है मुंह कर रहा है। उन्होंने कहा यह बच्चा इस समय 4.5 साल का है और बहुत अच्छा तबला बजाता है। एक तीसरा बच्चा, वो भी उसकी उंगलियां हिल रही हैं। उन्होंने कहा यह बच्चा 5 साल का है और बहुत अच्छा सितार बजाता है। तो शिक्षण केवल स्कूल में जाने के बाद चालू नहीं होता है, और इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर घर से ही शिक्षण प्रारंभ होता है। और गुरुकुलों के अंदर ये पंचकोशात्मक विकास, और जीवन में जब गृहस्थ धर्म में जाते हैं तो अपनी जो ड्यूटी है तो पंच यज्ञों के माध्यम से
हर मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, बाकी सबके लिए काम करे और करते करते धीरे धीरे पूरा जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ एकात्मता का बोध करे। जब ये कंप्लीट सिस्टम चलता है, उसमें से एक हिंदू सभ्यता का उदय हुआ, जिसमें ऋषि ये कहने में समर्थ हुए कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। मैं समझता हूँ कि भारतीय शिक्षण पद्धति का ये जो अजस्र प्रवाह है, इसको पुनर्जीवित करने की दिशा के अंदर हम सबको मिलकर प्रयत्न करना पड़ेगा। और सौभाग्य से जो परिवर्तन की दिशा चली है, तो अभी अभी भारत सरकार ने जो NEP लागू हुई है, इसमें 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, उसमें फर्स्ट 5 के अंदर पहली दूसरी कक्षा और उसके पहले के 3, इसके अंदर ये प्रक्रिया चालू हुई है। और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर ये पंचकोशात्मक विकास इन्हीं शब्दों के रूप में इंक्लूड हुआ है। और आने वाले समय के अंदर ये भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की जो धारा है, वह इतिहास में, सोशलॉजी में, अन्य विषयों के अंदर और आने वाले समय के अंदर विश्व के लिए एक वैकल्पिक स्वरूप देने की दिशा के अंदर और कार्य आगे करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोग, हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो भारतीय शिक्षा मनुष्य को अपने दिव्यता से साक्षात्कार कराती है, उसमें समर्थता प्राप्त होगी। इसके लिए भगवान हम सबको सामर्थ्य और आशीर्वाद दे। इतने निवेदन के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ।